हीरे को जौहरी परखता है, सिमिलरली खिलाड़ी को कोच परखता है। कोच सही दिशा देता है, बताता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो कह सकते हैं कि कोच की भूमिका किसी भी खिलाड़ी के जीवन में बहुत बड़ी होती है। एक सही कोच मिलना अपने आप में एक टास्क है। इस वक्त मेरे साथ है कपिल जी। कपिल जी कोच हैं कुलदीप यादव के, वही कुलदीप यादव जिनका ये दूसरा वर्ल्ड कप है और बेहतरीन प्रदर्शन इस वक्त उनका चल रहा है। कपिल सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि देखिए, कपिल आपका नाम है और एक कपिल देव हमारे, वो भी पहले जिन्होंने हमें पहला वर्ल्ड कप दिलाया। आप भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं बहुत सालों से, लेकिन कुलदीप को तराशने के पीछे कितना चैलेंज था और कुलदीप को समझना, किसी भी एक बच्चा आ रहा है 9-10 साल की उम्र में, उसको समझना पहले और उस हिसाब से उसको बताना, ये कितना बड़ा जो है आपके लिए चैलेंज है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्वेश्चन उसके परफॉर्मेंस को लेकर करते हैं, उसकी बातों को लेकर करते हैं, कैसे बॉल डालता था। कुलदीप जब 2004 मेरे पास आए थे तो मैंने वो शुरुआत, जैसे मैंने कई बार बताया कि वो मीडियम पेस फेंकते थे, और जब उनको मैंने देखा कि वो चाइनामैन डाल लेते हैं तो उसके बाद मैंने बोला कि अब तुम स्पिन नहीं डालोगे, तो मेरे लिए चैलेंज हो गया कि ये चाइनामैन बॉलिंग कैसे की जाएगी, क्योंकि इस बच्चे को कैसे बताया जाएगा। तो मैंने उसके लिए लगातार 3-4 दिन लगातार शेन वॉर्न को देखा और भी लोगों को देखे जो बॉलर्स थे, जो मॉडल्स थे, कि उससे पहले जो चाइनामैन थे बहुत अच्छी अपनी लेंथ से नहीं गेंद फेंकते थे, न ही उनके एक्शन बहुत अच्छे थे। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया और मैंने जो शेन वॉर्न को मॉडल बनाया और इस बच्चे को कैसे समझाना है, तो वो फिर मैंने धीरे धीरे उसको अंदर बोलना चालू कि आपको ऐसे चलना है, आपको इतने स्टेप्स लेने हैं, आपको 7 स्टेप्स लेने हैं, चलना है, हाथ उठाना है, एक्शन है। बार बार मैं करता था और उसमें सबसे बड़ी एक मज़ेदार चीज़ ये हुई कि मैं जब भी खेलता था तो मैं लेग स्पिन डालता था, तो मैं लेग स्पिन नहीं, गुगली ज़्यादा फेंकता था, तो वो मेरे से लेग स्पिन नहीं होती थी। तो मैंने लगातार बॉलिंग करते करते मेरा अब लेग स्पिन भी होने लगा और गुगली भी होने लग गया। ये मैंने उसको जो कुलदीप को सिखाने में ये चीज़ पाई। दूसरी चीज़, कुलदीप के अंदर एक क्यूरियोसिटी बहुत थी कि जब मैंने उसको बोला कि तुम्हें स्पिन सीखना है तो मैंने उसको चाइनामैन सिखाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने चाइनामैन उसको सिखाई और चाइनामैन सिखाने के बाद कुछ दिन, एक दिन 10 दिन बाद मैंने बोला कि जब हम लोग गेट निकल रहे थे अपने स्टेडियम से बाहर, तो मैंने बोला कि कल मैं तुम्हें गुगली सिखाऊंगा। तो बोला कि सर कल क्यों सिखाएंगे, अभी सिखाइए। तो फिर हम गेट से वापस गए और फिर मैंने उसको गुगली सिखाई। तो वो एक क्यूरियोसिटी थी। तो कुलदीप यादव जब छोटे थे तो एक चीज़ और भी उनकी बहुत विशेषता थी कि वो बहुत कमज़ोर थे थोड़ा शरीर से। तो मैंने उनको फिटनेस कराता था कि क्यों, मुझे मालूम था अगर इंडिया खेलना था वो बहुत फिट होना है। तो कुलदीप यादव 12 साल के थे। फिटनेस के दौरान उनको बैक पेन हो गया। बैक पेन होने से मैंने बोला देखो तुम 1 महीने का रेस्ट करो। तो बोला नहीं, इस तरह हम 20 दिन में ठीक आ जाएंगे। और 20 दिन बाद ही कुलदीप यादव फिर से ग्राउंड आ गए और फिर हमने फिटनेस स्टार्ट किया और फिर 3-4 दिन बाद फिर बैक पेन हो गया। तो हमने कहा ऐसा करो तुम 1 महीने का रेस्ट करो, अब फिर लेना 1 महीने बाद। कुलदीप यादव 1 महीने बाद आए और उसके बाद फिर कभी बैक पेन नहीं हुआ। तो एक फाइटिंग स्पिरिट थी शुरू से, बचपन से। और कुलदीप को एक और था कि ग्राउंड में कितनी भी प्रैक्टिस करा लीजिए, सेशन दे दीजिए। सवेरे से हम लोग आके 7:30 बजे से लेके 12 बजे तक ग्राउंड में रहते थे, फिर 3 बजे से लेके फिर शाम तक 5:30-6-7 बजे तक रहते थे, जैसा गर्म का मौसम है वैसे। तो उस टाइम मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में एज ए एडॉक बेसिस पे कोच था। मैं एक्स नेवी हूँ, लेकिन उस टाइम में एडॉक बेसिस कोच था। तो वहाँ पे बच्चों को क्रिकेट सिखाता था। वहाँ बच्चे ज़्यादा थे, ये मेरी एक वो थी कि यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं तो शायद ये बच्चे निकलेंगे। तो उसी दौरान जब कुलदीप को ग्राउंड पे 12 बजे सिखाने के बाद मैं 1 बजे वहाँ जाता था, तो कुलदीप बोलता कि सर मैं क्या करूँगा। तो मैंने कहा कि तुम घर पे रेस्ट करो, हम 3 बजे फिर मिलते हैं। तो बोलता नहीं सर मैं स्कूल आ जाऊँ क्या। और वो स्कूल आता था, वहाँ पे उन बच्चों के जिनको मैं सिखाता, उनके मैच होता था, उनकी स्कोरिंग करता था। स्कोरिंग करने के बाद वो जब भी टाइम होता था, जो वहाँ पे फर्स्ट का विकेट होता था, उस पर मैं उसको बॉलिंग सिखाता था और मेरे साथ वो 2:45 तक वहाँ पे रुकता था और फिर उसके बाद हम लोग दोनों एक साथ वापस आते थे। तो एक लंबा प्रोसेस है उसको सीखने का, जो कुलदीप यादव ने बड़ी मेहनत से सीखा और उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। कुलदीप यादव जब छोटे थे तो उनको मैंने क्लब में डाला, जो कानपुर जिमखाना क्लब था। तो उसमें जो सीनियर थे उनको शुरू के 2-3 मैचों में खिलाया नहीं। और ये आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जब नहीं खिलाया तो कुलदीप ने, तुम मैच खेले, तो उसने बोला सर मुझे लोगों ने नहीं खिलाया। मैंने कहा ठीक है तुम आओ सवेरे, हम लोग चलेंगे। और जो नेक्स्ट मैच था उसमें मैंने उसको बुलाया, उसको 7:30 बजे बुलाया था, वो एकदम 7 बजे आ गया।
तो मैंने उससे बोला कि इतनी जल्दी क्यों? बोला नहीं सर, टाइम से निकलेंगे, क्यों भैया लोग हो सकता ना खिलाएं। मैंने तो परेशान ना। मैंने उसको स्कूटर पे अपने बैठाया, लेके ग्राउंड में गया। मैंने कुलदीप यादव को जब नाम डाला टीम में, तो जो सीनियर्स थे बोले भैया ये बहुत बच्चा छोटा नहीं है। हमने कहा छोटा नहीं, मैंने तुम लोग को भी छोटे पे खिलाया था, और अभी ये छोटा है, लेकिन इसकी बॉलिंग अच्छी है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता क्रिकेट के अंदर स्किल होता है। और कुलदीप यादव ने उस मैच में अगेंस्ट ग्रेजुएट 5 विकेट ली थी। तो एक बच्चा जो 12 साल का था, जिसके अंदर था स्किल था, उसको जो लोग उस टाइम नहीं खिला रहे थे, और इस टाइम उसी को वो बार बार पूछते हैं भैया टिकट दिला दीजिए, भैया मैच के टिकट दिला दीजिए कुलदीप भाई से। ये टाइम है। लेकिन सर एक चीज़ और हमने देखा कि एक कोच के नाते हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको कितना कॉन्फिडेंस था कि कुलदीप जिसको मैं सिखा रहा हूँ वो आगे चलकर सिर्फ डोमेस्टिक में नहीं बल्कि इंटरनेशनल सर्किट में भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा और मतलब इतना बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। शुरुआत के दिनों में तो मैंने देखा कि चाइनामैन जिस हिसाब से फेंक रहा था, मैंने बॉम्बे में मैं 15 साल तक था, मैंने वहाँ पे नहीं देखा था कोई चाइनामैन। दिल्ली में था, वहाँ पे चाइनामैन नहीं देखा था। तो मेरे अंदर एक ये आशा थी कि ये बच्चा सबसे यूनिक है, अलग है इंडिया के लिए एकदम। बाकी तो जगहों पे एक दो लोग हैं, तो वो मेरे अंदर होप था कि ये जरूर इंडिया के लिए खेलेगा। लेकिन जो कुलदीप था शुरुआती दिनों में, जब अंडर 14 उसका सिलेक्शन नहीं था, तो उसको शायद एक बार विश्वास डगमगाया होगा कि मैं शायद ऊपर खेलूंगा नहीं खेलूंगा। जब मुझे अंडर 14 में सेलेक्ट किया जा रहा तो फिर आगे क्या होगा। लेकिन जब उसने जो मैंने खुद उस ट्रायल को देखा था, उसमें उसने चाइनामैन नहीं फेंकी थी, उसमें लेफ्ट आर्म स्पिन एक सेलेक्टर कहने फेंकी थी। तो मैंने उसको समझाया कि जो तुम्हारी ओरिजिनलिटी है, जो तुम्हारा नेचुरल है, वो डालो, किसी कहने मत आओ, तुम चाइनामैन बॉलिंग करो। चाइनामैन में क्या होता है कि आप जब भी बच्चा लेग स्पिन फेंकता है उसमें रन जाते हैं शुरुआती टाइम में बच्चे को। तो बहुत से कोचेस जहाँ पे खेलता रहे या बच्चा स्कूल में खेलता है तो लोग मना करते हैं कि रन ना जाए, तो उसमें वो रन रोकने के चक्कर में उसकी स्किल को ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने फिर उसके लिए क्या किया, एक प्लान किया कि मैं एम्पायरिंग करने लग गया। मैंने कहा जहाँ ये रहेगा मैं ग्राउंड में पहुँचूंगा, इसको देखूंगा। एम्पायरिंग करने के बहाने मैं, जो हमारे बच्चे थे उस टाइम में, कुलदीप यादव था, फैज़ अहमद थे, सत्यम दीक्षित था, ऋषि थे, तो इन लोग के लिए मैं ग्राउंड में मैं एम्पायरिंग करने लग गया। तो उससे क्या हुआ कि जहाँ ये लेग स्पिन डालता था, कुछ भी अपना लेफ्ट आर्म स्पिन डालने के लिए दूसरे लोग, मैं तुरंत उसको रोक देता था। फिर मैंने इनको समझाया कि तुम्हारा कोच कौन है, कोच मैं हूं ना, तो तुम मेरी बातों को सुनो। तो कुलदीप ने उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया। और आज की आपको बताने में मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे बहुत से स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन उसमें कुलदीप यादव जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे काम किया उसने। और ये चीज़ शुरुआत के दिनों में जब मैंने उसको मीडियम पे से स्पिन सिखाया था, तो मैं देखता था कि जब मैं ग्राउंड में एंट्री करता था, एक पेड़ के पास खड़ा देखता था क्या कर रहा है, तो वो मीडियम पेस डाल रहा होता था। मैं वही जानना चाहता हूँ, मीडियम पेसर से स्पिनर की ये जो कन्वर्जन की जो कहानी है वो क्या है? तो वो इसलिए कि उनका बहुत बड़ा बिल्ड नहीं था, दुबले पतले थे, बॉल स्विंग कराते थे। और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उनके मन में था कि मैं वसीम अकरम जैसा बॉलर बनूंगा। तो मैंने कहा वो तो बन नहीं सकते भाई, क्योंकि वसीम अकरम की हाइट देखो कितनी, 6.5 फीट का वो जवान है, इतना बड़ा शरीर है, बॉल लेकर दौड़ते हैं तो बैट्समैन के पसीने छूट जाते हैं, और फिर वो स्विंग तो अलग चीज़ है, और तुम्हारा इतना छोटा हाइट। तो बोले कि उन्होंने बोला कि सर मैं स्विंग करा लूँगा, विकेट ले लूँगा। फिर जब वो तैयार हुए और उन्होंने हमारे ग्राउंड पे एक प्रैक्टिस के दौरान एक सीनियर को स्टंप कराया, जो हमारे उस टाइम में क्लब के कप्तान थे अनिल राय जी। तो उनको जब उसने स्टंप कराया, तब उसको लगा कि नहीं, ये स्किल ऐसी है कि हम बड़ों को भी आउट कर सकते हैं। तो वो चीज़ एक बहुत उसको थी जो दिमाग में उसके बैठी, और उस दिन से उसने ज़्यादा मेहनत स्टार्ट कर दी। 2019 के कुलदीप में और 2023 के कुलदीप में कितना फ़र्क है? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। उस टाइम में मैं उससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे, तो कुलदीप ने टेस्ट मैच से पहले, जिसमें उसने 6 विकेट ली थी, वो कम से कम 5-6 बार कॉल की कि सर बॉल कैसे सेटअप करें, कैसे बॉल डालेंगे। तो मैंने बोला तुम इतना परेशान ना रहो, जैसे तुम बॉल डालते हो वैसे डालना है, पहले पकड़ के डालना है, फिर अपनी बॉल खुल के डालना है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो उसमें कुलदीप ने जो 2019 का वर्ल्ड कप था उसमें बॉल अच्छी डाली थी, सेमीफाइनल नहीं खेला था। इस वाले में क्या सेमीफाइनल खेला है, बॉल भी अच्छी डाली है और कॉन्फिडेंट बहुत हैं। उसमें उन्होंने बाबर आजम को बिग ब्रेक पे बोल्ड मारा था, इसमें इन्होंने जो बटलर को बोल्ड मारा, इन्होंने मैक्सवेल को बोल्ड मारा है, और अपनी उस गेंदबाजी जो बिग स्पिन से काफ़ी लोगों को परेशान किया है। और अभी भी उन्होंने कई मैचों में लगातार बांध के रखा है। पहले हम कुलदीप यादव का हम लोग सोचते कि हम थोड़ा रन दे के विकेट लेंगे, अभी हमारी सोच है हम रन भी नहीं देंगे और विकेट लेंगे। वो अभी बहुत ज़्यादा परिपक्व हैं, और इस वर्ल्ड कप में मैंने कभी भी उनको बहुत ज़्यादा बातें नहीं की हैं क्रिकेट को लेके। हमने सिर्फ ये बोला तुम्हें रिलैक्स रहना है।
और जो लाइन और लेंथ पे कुलदीप यादव का जो है वो बहुत इस टाइम पकड़ अच्छी है, और कुलदीप यादव अपने टॉप फॉर्म में है ये। बिल्कुल टॉप फॉर्म में है। लेकिन एक वो दौर भी आया था सर जब कुलदीप को बाहर बैठना पड़ा था, चोट भी लग गई थी। कुलदीप भी थोड़ा सा निराश थे कि मेरा वापस हम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में भारतीय टीम की 11 में जगह बना पाना, क्योंकि आपके पास जो है बेंच स्ट्रेंथ तैयार रहती है, वापस आना और इस तरह की परफॉर्मेंस देना टफ टास्क था। लेकिन आप दोनों ने कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया? अब हमारा एक ही चीज़ है, अब दोनों लोग का, एक ही, मैं बार बार बचपन से उसको एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि अगर आपको सक्सेस होना है तो उसका एक मेरे पास महामंत्र है, वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। कोई शॉर्टकट नहीं है इसके अंदर। और अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है तो उसके अंदर आपको कभी बैठना पड़ेगा, कभी एकदम बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम 500 लोगों का पुल है। और आप देखें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उनके पास 200-250 से ज़्यादा का नहीं है, 150 लोगों का पुल है जिसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो हमारे जहाँ पे 1 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या, वहाँ खिलाड़ी भी बहुत हैं। लेकिन स्किल के मामले में अगर आप देखेंगे तो कुलदीप यादव जैसे रवि शास्त्री जी ने और भी लोगों ने, भरत अरुण ने, जो उनके कोचेज़ रहे हैं, उन्होंने बोला कि नंबर 1 के बॉलर हैं। तो एक चीज़ जब भी रहता थी, जब और एक आपका टाइम होता है, एक पीरियड होता है कि जब आप खेल रहे होते हैं उसी दौरान बहुत से अच्छे खिलाड़ी भी रहते हैं, जैसे जडेजा हैं, अश्विन हैं। तो इनके बीच में कुलदीप को खेलना एक थोड़ा कभी कभी टफ टास्क रहता है। तो वो एक टीम संयोजन रहता है, बाहर बैठना माने रखते जो हमारा देश जीते, हमारा देश कभी डाउन नहीं रहे, वो ऊंचाइयों पर रहे, ये भावनाओं के साथ में रहे। चाहे कुलदीप यादव खेलें या ना खेलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये रहता है कि वो जो पीरियड जिसमें आप नहीं खेल रहे होते हैं तो उस टाइम में कोच की ड्यूटी बनती है उसको मोटिवेट करे। तो मैं उसको अक्सर यही बोलता था कि देखो क्रिकेट के अंदर एक दिन का गेम नहीं, ये 100 दिन का गेम है, और तुम परेशान नहीं रहना है, लग के रहना है। और अगर आप ड्रॉप रहते हो, बाहर बैठते हो, तो आप रनिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, बॉलिंग ज़्यादा करो, लग के रहना है। तुम्हें ये सोचना ही नहीं कि तुम बाहर बैठो, तुम्हें सोचना है कि तुम्हें सोचने का मौका मिल रहा है, तो तुम्हारी मेहनत जितना करो उतने सक्सेस रहोगे। एक आखिरी सवाल सर, इस वर्ल्ड कप के पहले या इस वर्ल्ड कप के बीच में आपकी और कुलदीप की क्या बात हुई, और किस तरीके से आपने कुलदीप की कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है? इस वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप था, जो कि बहुत ही मोटिवेटेड था सबके लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि हमें जो पहला टास्क था कि पाकिस्तान को हराना है। और उसी टाइम में टीचर्स डे का दिन था, जिस दिन कुलदीप का फ़ोन आया, तो मैंने उनको बोला, बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। और मैंने एक उनसे बोला कि यार एक ऐसा करना है कि अगेंस्ट पाकिस्तान हारना नहीं है, सबसे हारे पाकिस्तान से नहीं हारना है। तो बोला, अरे हंसने लग गया। तो हमने कहा और दूसरी चीज़, इसके अगेंस्ट कम से कम 4 विकेट निकाल लिए हैं। कुलदीप ने 5 विकेट निकाली, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था। दूसरी चीज़, जो विकेटें उतनी माने नहीं रखती हैं, माने ये था कि पाकिस्तान को हराना। और जो बॉलिंग की कुलदीप ने, जिसको पाकिस्तान टीम खेल नहीं पाई, उससे कुलदीप को भी इटसेल्फ बहुत ही ताकत मिली कि मैं ऐसी बॉलिंग कर सकता हूं कि विपक्षी को आउट कर सकता हूं, और मुझे खेल नहीं पा रहे थे। तो ये चीज़ से उनको बहुत ही मजबूती मिली है। और उस मैच में उन्होंने लाइन लेंथ जो भी रखा, कि आपने देखा होगा कि वो खिलाड़ी एकदम बिखर गए, तो उस चीज़ से बहुत मोटिवेट हुआ। फिर हमारी बात हुई कि देखो ये जो मैच एशिया कप का है यही छूट गया, अब तुम वर्ल्ड कप के मैच खेलोगे तो जो ये लाइन और लेंथ पे ही अपना काम करना, और रिलैक्स होकर बॉल, जितना तुम रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा सोच सकते हो। प्रेशर में आदमी अच्छा नहीं कर सकता। तो कुलदीप यादव उसको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, अच्छे से बॉल डाल रहे हैं। और बस हमारा थोड़ी बहुत बात होती है कि जैसे कि अभी न्यूजीलैंड का रचित था या जो भी बैट्समैन, उसको लेकर बात होती है। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो हमें वो उन्होंने अच्छे कई बार देखा है। मैक्सवेल को बस ये है कि मैक्सवेल जब खेलेगा तो प्लान है कि मैक्सवेल को कैसे रोकना है, वो कुलदीप यादव ने अभी बोल्ड किया था। तो मैक्सवेल भी अलर्ट होंगे कुलदीप यादव से। तो हमें बस आउट करना है अपने उन जो गेंदबाजी से, जो जिसके लिए आप जाने जाते हो, मिक्सअप अच्छा करना है। कुलदीप यादव नो डाउट इस टाइम बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। मैं चाहता हूँ, होप सो, कि वो अच्छा करे और वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अच्छी परफॉर्मेंस करें। चलिए, मेरा आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, आपने फाइनल की बात कर ही दी है। अहमदाबाद की विकेट के लिए कुलदीप यादव को किन 2 बातों को ध्यान में रखना है? अहमदाबाद की विकेट स्पिन है और अच्छी बैटिंग विकेट भी है। अभी ये देखना है कि अभी वो विकेट कैसी मेंटेन, किस विकेट में मैच खेला जाना है। वो विकेट स्पिन करेगी, और मैं सोचता हूँ पक्का स्पिन करेगी, क्योंकि वो स्पिनर्स के लिए जानी भी जाती है। तो वो अपनी लाइन और लेंथ पे काम करें और रिलैक्स रहें, और कम से कम 3-4 विकेट निकालें, जिससे कि उनको कम पे हम आउट करके और आगे बढ़ सकते हैं, मैच को जीत सकते हैं। और लेकिन कुलदीप यादव ही वहाँ पे अकेले नहीं है, जो उनके टीम के जो खिलाड़ी हैं, मीडियम पेसर्स, बुमराह हैं, शमी बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, सिराज हैं, और साथ में जडेजा हैं।
तो जहाँ पे ये लोग हैं तो वहाँ काम थोड़ा बहुत आसान हो जाता है कुलदीप के लिए। कुलदीप जब भी आए कम रन दें और विकेट निकालें।